नमस्कार किसान मित्रों, गर्मियों का मौसम यानी तिल का मौसम। कम पानी और कम समय में तैयार होने वाली ये एक नकदी फसल है, लेकिन अगर बुआई में गलती हुई तो उत्पादन आधा हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे तिल की बुआई का परफेक्ट समय, बीज का दर कितना रखनी है और बुआई के समय कौन सी सबसे अच्छी खाद डालनी है। तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि यह वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा है बुआई कब करें। कई किसान भाई जनवरी में बुआई कर देते हैं, जो गलत है। तिल का उगने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। अगर ठंड ज्यादा होगी तो तिल नहीं उगेंगे। उसका अच्छा समय 15 फरवरी से 28 फरवरी है। यह 15 दिनों का समय तिल के लिए सबसे उत्तम है। इस समय ठंड कम हो गई होगी और गर्मी की शुरुआत होती है, जो अंकुरण के लिए श्रेष्ठ है। जमीन की बातचीत करें तो मध्यम काली, दोमट और पानी न बढ़ने वाले जमीन चुनें। भारी चिकनी मिट्टी में तिल का फसल लेने से बचें। अब बात करते हैं बीज की। एक बीघा में 750 ग्राम से 850 ग्राम तक बीज काफी है। अगर आप छिड़काव की विधि हाथ से करते हैं तो आपको 1 किलो तक उपयोग करना चाहिए। लेकिन याद रखें, पौधे दूर दूर होंगे तो शाखाओं का विकास अच्छा होगा। 2 कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी आवश्यक है। बीज उपचार की बात करें तो बुआई से पहले बीज को फफूंदनाशक दवा का उपचारित करना अनिवार्य है। दवा की बात करें तो कार्बोक्सिन वत्ता थायरम 1 किलो बीज पर 2 से 3 ग्राम आपको डालना है, या फिर आप कार्बेनिजम और मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिट्टी जनित रोगों और उकठा से सुरक्षा मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, खाद प्रबंधन। तिल तिलहन फसल है, इसलिए उसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की खास जरूरत होती है। सल्फर तेल की मात्रा बढ़ाता है। मैं आपको खाद के 2 बेहतरीन विकल्प देता हूं, मात्रा आपको प्रति बीघा रखनी है। विकल्प 1 की बात करें, सबसे बेस्ट है एमोनियम सल्फेट वाली खाद। आपको एमोनियम सल्फेट 20 किलो डालना है। दूसरा है एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट 20 से 25 किलो डालना है। तीसरा है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 13 किलो आपको डालना है। अब बात करते हैं विकल्प नंबर दूसरे की। अगर 20-20 इस्तेमाल करते हो तो 20-20-0-13 खाद आपको 25 किलो डालना है। एमओपी पोटाश आपको 13 किलो डालना है। खास चेतावनी की बात करें तो रासायनिक खाद के साथ ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास जैसा जैविक खाद मिक्स न करें, उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। कई किसान पूछते हैं कि पेंडेमिथालिन दवा छिड़काव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी जमीन रेतीली है तो छिड़काव न करें, क्योंकि दवा पानी के साथ नीचे जाकर तिल के बीज को जला देती है। हाथ से निराई करना ज्यादा सुरक्षित। अब काले तिल या सफेद तिल किसकी बुआई करनी चाहिए। इस साल काले तिल का भाव अच्छा है, इसीलिए सब उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, अति न करें। अगर 5 बीघा बोना है तो 3 बीघा सफेद और 2 बीघा काले तिल बोए, ताकि भविष्य में भाव उतार चढ़ाव हो तो नुकसान न हो। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।